पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में आज से नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा शुरू है। विकास, समीक्षा और भविष्य की राजनीति का बड़ा संदेश भी देने जा रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। तो ऐसे में अब बिहार की राजनीति और प्रशासन में आज से एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य भर में विकास कार्यों की जमीनी हकीकत जानने और सरकार की योजनाओं की समीक्षा के उद्देश्य से अपनी बहुचर्चित समृद्धि यात्रा की शुरुआत कर दी है। अब यह यात्रा न सिर्फ प्रशासनिक दृष्टि से अहम मानी जा रही है, बल्कि इसके सियासी मायने भी गहरे हैं। यात्रा के पहले दिन भी कुछ शुरुआती तस्वीरें भी सामने आई है, जिनमें मुख्यमंत्री अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और आम लोगों से सीधे संवाद करते नजर आ रहे हैं। अब कहां से शुरू हुई है यह समृद्धि यात्रा, तो आपको बता दें, नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा की शुरुआत राज्य के एक पिछड़े और विकासशील क्षेत्र से की गई है, ताकि सरकार का यह संदेश दे सके कि विकास का फोकस सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बल्कि यात्रा की शुरुआत के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित जिले में चल रही योजनाओं का स्थल निरीक्षण भी किया और अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश भी दिए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, ग्रामीण विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं। शुरुआती तस्वीरों में वे योजनाओं के लाभार्थी हैं उनसे बात करते, अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हुए और जमीनी हालत समझते हुए भी दिख रहे हैं। अब समृद्धि यात्रा में क्या करने वाले हैं नीतीश कुमार, आपको यह बता दें तो समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एजेंडा काफी व्यापक है। इस यात्रा में वे सरकारी योजनाओं की जमीनी समीक्षा करेंगे, विकास कार्य है उन सभी की प्रगति रिपोर्ट्स खुद मौके पर जाकर देखेंगे, अधिकारियों की कार्यशैली का फीडबैक भी लेंगे, आम जनता से सीधा संवाद करेंगे, स्थानीय समस्याओं पर तत्काल समाधान के निर्देश देंगे। और नीतीश कुमार का खास फोकस यह जानने पर है कि जिस योजनाओं का दावा सरकार कागजों पर कर रही है, उनका असर वास्तव में गांव और कस्बों में कितना दिख रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में जुड़े मुद्दे इस यात्रा का मुख्य केंद्र रहेंगे। यात्रा की खासियत यह है कि अब नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि यह केवल एक राजनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक ऑडिट जैसी भी है। मुख्यमंत्री अक्सर बिना लंबी तैयारी के योजनाओं के स्थलों पर पहुंच जाते हैं, जिससे अधिकारियों पर स्वाभाविक दबाव बनता है। यह यात्रा की एक बड़ी खासियत भी है। इनमें मुख्यमंत्री जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम लोगों से भी खुलकर बात कर रहे हैं। इससे उन्हें सीधे तौर पर यह जानने का मौका मिल रहा है कि योजनाओं में कहां कमी है और किन जगहों पर सुधार की जरूरत है। तो शुरुआती तस्वीरों में जो दिख रहा है, आपको बता दें, यात्रा की शुरुआत से जुड़ी जो तस्वीरें सामने आई है, जिनमें नीतीश कुमार अधिकारियों के साथ योजनाओं के निरीक्षण करते, लाभार्थियों से बातचीत करते, गांव और कस्बों में लोगों की समस्याएं सुनते, विकास कार्यों को मौके पर जाकर देखते नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि मुख्यमंत्री खुद मैदान में उतरकर विकास की निगरानी कर रहे हैं। अब राजनीतिक नजरिए से क्यों अहम है यह समृद्धि यात्रा, आपको बता दें, समृद्धि यात्रा का राजनीतिक महत्व भी कम नहीं है। बिहार में आने वाली चुनावी माहौल और बदलते राजनीतिक समीकरणों के बीच यह यात्रा जनसंपर्क और भरोसा मजबूत करने की कवायद के रूप में देखी जा रही है। नीतीश कुमार लंबे समय से सुशासन और विकास की राजनीति का चेहरा रहे हैं। अब समृद्धि यात्रा के जरिए वे एक बार फिर से यह साबित करना चाहते हैं कि उनकी सरकार सिर्फ घोषणाएं नहीं करती, बल्कि काम की समीक्षा भी खुद मुख्यमंत्री स्तर पर होती है। अब इस योजना में आगे क्या होगा, तो समृद्धि यात्रा के तहत मुख्यमंत्री कई जिलों का दौरा करेंगे और कुछ का आज से उनका शुरुआत हो चुका है। अब हर जिले में वे स्थानीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और विकास कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर सख्त निर्देश भी दे सकते हैं। माना जा रहा है कि इस यात्रा के बाद सरकार कुछ नई योजनाओं का सुधारात्मक फैसले भी घोषणा कर सकती है। अब कुल मिलाकर नीतीश कुमार की यह जो समृद्धि यात्रा की पहली तस्वीर थी, यह बिहार के विकास एजेंडे को फिर से केंद्र में लाने की कोशिश है। अब यह यात्रा प्रशासन, राजनीति और जनसंवाद तीनों स्तर पर अहम साबित होने वाली है। अब देखना होगा कि इस यात्रा के बाद जमीनी स्तर पर बदलाव कितना नजर आता है और सरकार अपने समृद्धि यात्रा के लक्ष्य को कितना मजबूती से आगे बढ़ा पाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।